वेलकम टू फाल्कन एक्सेल अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं दो अहम फंक्शंस के बारे में। एक मैं पढ़ाऊंगा आपको सम प्रोडक्ट के बारे में और दूसरा मैं आपको पढ़ाऊंगा सम इफ़ के बारे में कि सम इफ़ का यूज़ करके आप बेहतर नतीजे कैसे हासिल कर सकते हैं और दोनों का बिल्कुल यूनिक यूज़ है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि मेरे पास यहाँ पे एक पूरा टेबल बना हुआ है और इसी तरह से प्रैक्टिस करने के लिए आपने भी टेबल क्रिएट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए मैंने सीरियल नंबर, आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट वगैरह दर्ज की हुई है। तो अब देखिए मुझे यहाँ पे टोटल मालूम करना है कि यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है, जितनी भी क्वांटिटी है, इनका जितना भी रेट है, इनका सिर्फ टोटल आ जाए। हर किसी प्रोडक्ट का अलग से टोटल ना आए, मगर मुझे सिर्फ टोटल मालूम करना है इन तमाम प्रोडक्ट का। तो नॉर्मली तौर पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इज इक्वल टू राइट करके आपने रेट को मल्टीप्लाई आप कर देते हैं यहाँ पे क्वांटिटी के साथ, एंटर प्रेस करते हैं तो टोटल इसमें आ जाता है एक प्रोडक्ट का। अगर हम ड्रैग करते हैं तो सबका टोटल इसमें आ जाएगा। इसी तरह से आल्ट और इज इक्वल टू राइट करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें टोटल इसमें आ गया। अब हम ये चाहते हैं कि हमें ये इनमें से ये सब कुछ ना करना पड़े, हम चाहते हैं कि डायरेक्ट हमें टोटल ही मिल जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने फंक्शन अप्लाई करना है इज इक्वल टू और आपने टाइप करना है सम प्रोडक्ट। तो जैसे हम सम प्रोडक्ट लिखेंगे नीचे फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। टैब का इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मूला इसमें ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, टेबल अरे, यानी कि आपने यहाँ पे क्वान्टिटी को आपने सेलेक्ट करना है और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद आपने यहाँ पे रेट को सिलेक्ट करना है फिर, और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखें आपके पास टोटल यहाँ पे आ चुका है। आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और सम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट एक ही फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पे आप नतीजे ले सकते हैं। और उसके बाद दूसरा फॉर्मूला जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो सम इफ़ का है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक टेबल ये बनाया मैंने हुआ है जिसमें सीरियल नंबर भी है, आइटम नेम भी है, अमाउंट भी है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल काफ़ी जगहों पे हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ आइटम्स आ रहे हैं, जैसे यूएसबी भी बार बार आ रही है, कीबोर्ड भी है, स्कैनर भी है। इस तरह करके बहुत से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। तो हम चाहते हैं कि जितने भी आइटम हमारे पास हैं उनका टोटल हमारे पास यहाँ पर आ जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे सम इफ़ का फंक्शन यूज़ करते हैं, इज इक्वल टू और आपने टाइप करना है सम इफ़ और उसके बाद आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे यहाँ से। और सबसे पहले हमने क्या देना है, रेंज देनी है, यानी हम यहाँ पे इसको सम इफ़ करना चाहते हैं और फिर उसके बाद कॉमा देंगे। इसमें से आप किसको जमा करना चाहते हैं, यूएसबी को। फिर यहाँ पे कॉमा देंगे और फिर उसके बाद आपने अमाउंट यूएसबी की आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, सिर्फ आपने उसके सामने वाली अमाउंट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज करना है। एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए हमारे पास यहाँ पे इसमें 3600 जवाब इसमें आ गया यूएसबी का। अब जैसे हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास यूएसबी का टोटल भी आ गया, कीबोर्ड का टोटल भी आ गया, माउस का भी आ गया, एलईडी का भी आ गया और स्कैनर का भी आ गया। एक छोटे से फॉर्मूले की मदद से हम यहाँ पे बेहतर नतीजे को हासिल कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको सम प्रोडक्ट के बारे में और सम इफ़ के बारे में पढ़ाया। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।